प्रिय विद्यार्थियों, पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें स्टैटिस्टिकल एवरेज सांख्यिकी माध्य की बात मैंने स्टार्ट की थी और सांख्यिकी के पहले माध्य मीन्स मध्यिका या मीडियन की चर्चा की थी कि मध्यिका आप किस तरह से निकालते हैं। पोजिशनल एवरेज कहलाता है, स्थित माध्य कहलाता है। ये तीन तरह की श्रेणियों में हम कैलकुलेट करते हैं: इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित डिस्क्रीट श्रेणी और कंटिन्यूअस सीरीज। तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो या तो व्यक्तिगत श्रेणी का होगा, खंडित श्रेणी का होगा या अखंडित श्रेणी का होगा। तीनों ही स्थितियों में मध्यिका की गणना आप किस तरह से करेंगे उसके बारे में जो फार्मूलाज हैं और जो रूल्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। साथ ही मध्यिका पर आधारित कुछ अन्य माप भी थे जिनकी गणना मध्यिका की तरह ही हम कर रहे थे, जिसमें क्वार्टाइल चतुर्थक मीन्स 4 भागों में जो श्रेणी को बांटते हैं, पंचमक 5 भागों में, ऑक्टाइल अष्टमक 8 भागों में, डिसाइल दशमक 10 भागों में, परसेंटाइल 100 भागों में। तो अंतर इतना था कि सूत्र तो वही मध्यिका वाले ही हम काम में ले रहे थे, चाहे वो किसी भी सीरीज का क्वेश्चन हो। सूत्र, बेसिक सूत्र तो मध्यिका का ही था। अंतर इतना किया था कि नीचे जो मध्यिका में 2 का भाग लगाते हैं, क्वार्टाइल में 4 का, क्वांटाइल में 5 का, ऑक्टाइल में 8 का, डिसाइल में 10 का और परसेंटाइल में 100 का भाग लगा रहे थे। और फिर आपको जौन सा मीन्स जो पद कैलकुलेट करना है, आपको चौथा पंचमक चाहिए तो नीचे तो भाग 5 का लगेगा और चौथा चाहिए तो 4 का ऊपर गुणा करेंगे। आपको 40वां शतमक चाहिए तो नीचे तो 100 का भाग लगाऊंगा और ऊपर 40 का गुणा करेंगे। बाकी सूत्र कॉमन थे जो मध्यिका पर के लिए हमने डिस्कस किया था। तो आज मैं आप लोगों से मीडियन का जो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन होता है वो आप किस तरह से करेंगे उसके बारे में चर्चा करूंगा। 2 क्वेश्चन लूंगा यहाँ पे। तो देखिएगा, पहला छोटा सा क्वेश्चन है, मध्यिका ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों के परीक्षा में प्राप्तांक निम्न प्रकार हैं। कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक आपको ये दे रखे हैं: 84, 91, 72, 87, 68, 78, 95 और 65। मध्यिका की जब मैंने चर्चा की थी तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि श्रेणी को व्यवस्थित करना होता है आरोही या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब छोटी संख्या से शुरू करेंगे और उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उसके बाद और बड़ी, उसके बाद और बड़ी, और सबसे लास्ट में लिखा जाता है सबसे बड़ी संख्या को। तो आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। और अगर मध्य बिंदु दे रखे हैं, मिड वैल्यूज दे रखी हैं, तो आपको पहले वर्ग बनाना पड़ेगा। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना, व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब आप समझ रहे होंगे। व्यक्तिगत श्रेणी का मैंने आपको बताया था कि ऐसी श्रेणी जहां पर पद मूल्य जो होते हैं या इकाइयां हैं उनको अलग अलग लिखा जाता है, अर्थात जो आइटम जितनी बार आया है उसे उतनी ही बार लिखा जाता है। सिर्फ एक ही कॉलम होता है मूल्यों का, जिन्हें हम स्टैटिस्टिक्स में कैपिटल X से चिन्हित करते हैं, डिनोट करते हैं। कई बार क्वेश्चन में नेम, सीरियल नंबर, मंथ या ईयर दिया जाता है और फिर आंकड़े दिए जाते हैं। तो मंथ, सीरियल या ईयर वगैरह को हम इग्नोर करते हैं, उनको ध्यान नहीं देते हैं। तो जब सिर्फ मूल्य दिए जाएं और जो मूल्य जितनी बार आया है उसको उतनी बार लिखा जाता है तो वो श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है, इंडिविजुअल सीरीज। तो आप देख रहे हैं कि विद्यार्थियों के प्राप्तांक यहाँ पे दे रखे हैं, अलग अलग प्राप्तांक जो विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं और कोई सूचना नहीं है। इसका मतलब ये प्रश्न जो है वो
व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज का है। और इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे खंडित हो अखंडित हो, सबसे पहला काम होता है मध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का। तो मैं आरोही क्रम में पहले आंकड़ों को व्यवस्थित करता हूं जो प्राप्तांक दे रखे हैं। तो सुविधा के लिए सीरियल नंबर डाल लिया, 1 2 8 डिजिट हैं, 8 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं, तो 1 से लेकर के 8 तक मैंने सीरियल नंबर डाल दिया। और अब मार्क्स लिख रहा हूँ। मार्क्स जो विद्यार्थियों के हैं उनको व्यवस्थित करना है और आरोही क्रम में करना है। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और सबसे अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखा जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या 65 है, तो मैंने पहले 65 लिखा, इसके बाद 68 है, इसके बाद 72 है, फिर 78, 84, 87, 91 और 95। जो भी प्राप्तांक विद्यार्थियों के दिए थे, व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है, तो जो प्राप्तांक थे उनको मैंने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। और मध्यिका की गणना व्यक्तिगत श्रेणी में जब आप करते थे तो उसका फार्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वो वापस यहाँ देखिए लिखा हुआ है। इंडिविजुअल सीरीज हो तो मध्यिका की गणना करने के लिए मध्यिका को मीडियन कहते हैं और इसका चिन्ह होता है कैपिटल एम। स्मॉल एम आपको बताया था मैंने, स्मॉल एम मध्यिका पद होता है जो आपको अखंडित श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज में निकालना होता है। फिलहाल तो एम निकालना है, मीन्स मध्यिका निकालनी है। और मध्यिका m इज इक्वल टू फार्मूला था साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन सेकेंड आइटम। n प्लस 1 अपॉन 2 वहाँ पद था आइटम, और व्यक्तिगत श्रेणी में n का मतलब होता है पदों की संख्या। कितने पद हैं यहाँ पे? 8 सीरियल नंबर है, 8 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं, तो n का मतलब हो गया कितना? 8। तो अब आप वैल्यू लिखिए, साइज ऑफ n की जगह लिख दूंगा 8 प्लस 1 अपॉन सेकेंड आइटम। 8 और 1 9 और 2 का भाग लगाया, इसका मतलब आ गया मध्यिका का जो मूल्य है वो साइज ऑफ 4.5 आइटम है। 4.5वें पद का जो मान है वो मध्यिका का मान है। अब 4.5वें पद का मान का मतलब चौथे और 5वें पद के बीच में कहीं मध्यिका है। इसकी वैल्यू निकालने के भी 2 सूत्र मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। एक तो यही सूत्र था, 4.5वें पद का मान निकालना हो तो चौथे पद की वैल्यू और 5वें पद की वैल्यू, चौथे पद की वैल्यू में 5वें पद की वैल्यू को जोड़िए और 2 का भाग लगा दीजिए। तो और दूसरा एक फार्मूला मैंने लिखा था पिछले पेज पे जब आपसे डिस्कस किया था, अगर 4.5वां पद का मान निकालना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते थे, वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम प्लस 0.5 ब्रैकेट में लेंगे वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम 5वें पद का मान माइनस वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम चौथे पद का मान। तो चाहे तो उस तरह से निकाल लें। उस सूत्र का उपयोग ज़्यादातर हम क्वार्टाइल, ऑक्टाइल, परसेंटाइल या डिसाइल के लिए करते हैं, क्योंकि मध्यिका में जब भी आप भाग लगाएंगे तो 2 का ही नीचे भाग लगेगा। 2 का भाग लगेगा तो पॉइंट्स में जो डिजिट आएगी वो हमेशा 0.5 ही होगी। 0.5 होगी, चाहे वो 3.5 हो, 8.5 हो, 10.5 हो। तो आप जानते हैं 10.5 है तो 10वें और 11वें को जोड़ लेंगे, 3.5 है तो तीसरे और चौथे को जोड़ लेंगे, 6.5 है तो छठे और 7वें को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। तो मध्यिका के लिए तो इससे चल जाएगा, लेकिन क्वार्टाइल और ऑक्टाइल डिसाइल की जब बात होगी, अगर यहाँ पे 4.15 होता तो फिर इस सूत्र से आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, फिर वो अल्टरनेटिव फार्मूला जो मैंने आपको बताया था वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिलहाल साइज ऑफ
4.5th आइटम, इसका मतलब साइज ऑफ 4th आइटम लीजिए प्लस साइज ऑफ 5th आइटम और भाग लगा दीजिए 2 का। तो अब आपने जो व्यवस्थित किए थे आंकड़े उसमें देखिएगा 4th नंबर पे जो मार्क्स प्राप्त किए हैं साइज उसका कितना है 78 और 5वें नंबर पर 84 है। तो 78 और 84 को जोड़िए और 2 का भाग लगाइए तो भागफल जो आएगा वो आता है 81। इसका मतलब मध्यिका का मान आ गया 81 मार्क्स। 81 जो प्राप्तांक हैं वो बीच के पद हैं या मध्यिका का मूल्य है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं इसी का ही मीडियन का व्यक्तिगत श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना करने का एक क्वेश्चन और लेते हैं। दे रखा है क्वेश्चन में 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न हैं। इसमें आपसे कहते हैं मध्यिका व चतुर्थकों की गणना करें। मैंने आपको बता रखा है कि चतुर्थक का मतलब जो श्रेणी को 4 भागों में बांट दे। अगर कोई श्रेणी है और उसके 4 पार्ट करेंगे तो हर पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 25%। मध्यिका बीच का पद होता है, मध्यिका बीच का पद होता है, इसका मतलब 50% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो जो तीसरा क्वार्टाइल है, पहला 25% का हिस्सा, दूसरा 25% का हिस्सा, तीसरा 75 और चौथा 100। तो जो दूसरा क्वार्टाइल है Q2 वो 50% के बराबर होता है। तो मध्यिका का जो मान होता है वो हमेशा ही Q2 के बराबर होता है, क्योंकि Q2 का मतलब 50% हिस्सा, मध्यिका का मतलब भी 50%। अब बच गया Q1 आपको निकालना पड़ेगा, Q3 निकालना पड़ेगा। मध्यिका का जो मान है वो Q2 का मान हो जाता है और शेष जो बचता है वो Q4 होता है, शेष 25% हिस्सा, इसलिए Q4 की गणना नहीं की जाती है। तो 2 ही चतुर्थक स्टैटिस्टिक्स में आप कैलकुलेट किया करेंगे, Q1 और Q3। Q2 निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मध्यिका के बराबर है और Q4 अपने आप रिमेनिंग वैल्यूज में आ जाएगा। तो अब आप देखिए क्वेश्चन, 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं, मध्यिका और चतुर्थकों की गणना करनी है। प्राप्तांक किस तरह से हैं 6, 9, 10, 12, 18, 19, 23, 23, 24, 28, 27, 48, 49, 53 और 60। प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांकों को अलग अलग बताया गया है और कोई सूचना नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है। पहली बात, मध्यिका की गणना के लिए आपको व्यवस्थित करना होता है श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में। यहां पर आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में जो प्राप्तांक है वो आरोही क्रम में ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, पहले से ही व्यवस्थित हैं, तो आपको व्यवस्थित करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब सॉल्यूशन में क्रम संख्या डाल लूँगा, सीरियल नंबर, और विद्यार्थियों के जो मार्क्स क्वेश्चन में दिए गए वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सीरियल नंबर 1 से 15 तक डाल दिया और जो डिजिट्स आपको प्राप्तांकों की दे रखी हैं 6, 9, 10, 12, 18, 19, 23 वगैरह, वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है, मध्यिका निकालनी है। मध्यिका का फार्मूला आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन सेकेंड आइटम। व्यक्तिगत श्रेणी में n का मतलब पदों की संख्या से होता है और यहाँ पर पद कितने हैं 15। तो साइज ऑफ n की जगह 15 लिखूंगा +1 अपॉन सेकेंड आइटम। n में 1 जोड़िए, 2 का भाग लगाइए, भागफल जो आए वो वाला पद का जो साइज होगा वो मध्यिका का मूल्य हो जाएगा। तो 15 में 1 जोड़ा 16, 2 का भाग लगाया 8, तो साइज ऑफ एर्थ आइटम 8वें पद का जो मान है वो मध्यिका की वैल्यू है।
और 8वें पद की वैल्यू आपको मार्क्स बता रखे हैं कितने हैं 23। देयरफॉर m और मीडियन इज इक्वल टू 23। मध्यिका का मान 23 मार्क्स है। क्वेश्चन में आपसे चतुर्थकों की गणना भी करवाई है और आप जानते हैं चतुर्थक का मतलब 4 भागों में बांटते हैं, मध्यिका 2 भागों में बांटती, इसलिए 2 का भाग है। चतुर्थक 4 में बांटेंगे तो नीचे 4 का भाग लगेगा। तो देखिए Q1 अगर निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम। 2 की जगह 4 का भाग लग रहा है तो साइज ऑफ n का मतलब वही पदों की संख्या, तो साइज ऑफ 15 + 1/4वां पद का मान। 15 और 1 16, 16 में 4 का भाग लगाया तो आ गया साइज ऑफ 4th आइटम। चौथे पद का जो मान है या वैल्यू है वो प्रथम चतुर्थक की वैल्यू मानी जाएगी। तो चौथे पद का मान आप देख लेंगे, जो क्वेश्चन में हमने अरेंज किया था, चौथे पद पर का जो मान है वो कितना है 12। तो इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू 12 मार्क्स। प्रथम चतुर्थक Q1 का मान आ गया 12। अब आपको निकालना है, 2 ही चतुर्थक निकालते हैं Q1 और Q3। तो Q3 निकालना हो तो Q3 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम। ये तो चतुर्थक निकालने का बेसिक फार्मूला है, n+1 अपॉन 4th आइटम। अब चूंकि तीसरा निकाल रहे हैं, जौन सा पद निकालते हैं उसको ऊपर गुणा करना होता है, तो तीसरा निकाल रहे हैं तो 3 का ऊपर गुणा कर दिया। तो फार्मूला क्या हो गया, साइज ऑफ 3n+1 अपॉन 4th आइटम बराबर साइज ऑफ 3, n की जगह वही लिखूंगा 15 पदों की संख्या +1 अपॉन 4th आइटम। 15 और 1 जोड़ा 16, 16 में 4 का भाग लगाया, 4 और 3 का गुणा किया तो आ गया साइज ऑफ 12th आइटम। 12वें पद का जो मान है वो तृतीय चतुर्थक या तीसरे चतुर्थक की वैल्यू है। तो तीसरे चतुर्थक की वैल्यू 12वें पद का मान है। अब आप श्रेणी में देख लेंगे 12 नंबर वाले पद की वैल्यू कितनी है 48 मार्क्स। इसका मतलब Q3 की वैल्यू हो गई 48। तो इस तरह से व्यक्तिगत श्रेणी में पिछले क्वेश्चन में तो पॉइंट में था 4.5, तो आपने चौथे और 5वें को जोड़ के वैल्यू निकाल दी। अगर क्लियर आता है जैसे इस क्वेश्चन में था 8वें पद का मान मध्यिका है, तो 8वें पद की जो वैल्यू थी वो मैंने एज इट इज डायरेक्ट लिख दी। क्वार्टाइल हो चाहे ऑक्टाइल हो डिसाइल हो, सबको निकालने का तरीका वही है जो मध्यिका का है। अंतर इतना है कि जितने भागों में वो श्रेणी को बांटते हैं उतनी संख्या का नीचे भाग लगेगा। पंचमक है तो 5 में बांटते हैं तो 5 का, दशमक 10 भागों में बांटते हैं इसलिए 10 का भाग लगेगा। और जौन सा पद आप निकालते हैं चौथा दशमक है तो ऊपर 4 का गुणा करना पड़ेगा। बाकी सारा सिस्टम वही है जो मध्यिका के लिए आपने देखा था। तो आज के लिए इतना ही। इंडिविजुअल सीरीज के 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से अलग अलग टाइप के डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन लूँगा और ऑक्टाइल डिसाइल वगैरह के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।